क्या हो गया? बिजली को भी आज ही जाना था। अरे पहली बार लाइट थोड़ी गई है, अभी आ जाएगी सब। मोमबत्ती लेके आ जल्दी से। बहू तो आराम से बैठी है, अंधेरे में सब अफरा तफरी मचा रहे हैं, संभल के रहना। सब लोग अपनी अपनी जगह बैठिए। मैं बाहर चेक करके आती हूँ। नहीं प्राची, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रुको, बाहर सब है ना, वो लोग देख लेंगे। मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा, आपने देखा मेरे बेटे को? अरे यहीं पे तो था थोड़ी देर पहले। तुम खेल रहे थे ना पिंटू के साथ, कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम। अरे ये देखो, यहाँ छुपा बैठा था पिंटू। चल। शैतान, कहाँ थे तुम? शुक्र है भगवान का, लाइट भी आ गई और बच्चा भी मिल गया। जानवी, देख बेटा, ये आंटी जी अपने पड़ोस में रहती थी। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। ताई जी, सुमन आंटी नहीं दिखाई दे रही है। अभी अभी तो यहीं थी बेटा। ठीक है, मैं देखती हूँ। सुमन आंटी, 1 मिनट रुकिए, मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। आपका बेटा कहाँ है? तुम फिर मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई ना? आंटी आप बस इतना बताइए, आपका बेटा कहाँ है? श्रेयांश तो आपके साथ नहीं है ना? मुझे पता ही था वो आपके साथ नहीं होगा। उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। आंटी मैं आपसे कह रही हूँ, आंटी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक औरत आपके बेटे को उड़ा के लेकर चली गई। वो मेरा बच्चा उसके पापा के साथ घर गया है। आंटी लेकिन मैं सच कह रही हूँ, आपका बेटा घर पर हो ही नहीं सकता, तो क्योंकि मैंने खुद देखा है। आपका बेटा बहुत बड़ी मुसीबत में। फोन है ना आपके पास? आप फोन करके पूछिए आपका बेटा घर पे है कि नहीं। फोन करके पूछिए ना आप। ठीक है, जल्दी पूछिए ना। हेलो, अच्छा श्रेयांश सो गया है ना? अच्छा ठीक है, हाँ मैं बस निकल रही हूँ, वो सो गया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था आंटी। भाभी जी, सुमन, ये ले तेरा हिस्सा। भाभी जी, ये जानवी को क्या हो गया है? वो मेरे बच्चे के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी है? सबके सामने नहीं। दोपहर में इतना तमाशा किया और अब कह रही है कि मेरे बच्चे की जान को खतरा है। ताई जी, मैंने तो बस वही कहा जो मैंने देखा। बस अब चुप कर जा जानवी। जी, आप ये लीजिए, मैं उसे समझाती हूँ। नमस्ते। तुम लोग बहू को अंदर लेके जाओ ना। पागल लड़की, कुछ भी अनाप शनाप बकती रहती है। अरे छोड़ना, शहर से आई है, तुम्हें तो पता है ना शहर में क्या क्या होता है। वहाँ तो लड़कियाँ शराब और सिगरेट पीती हैं। अरे मैंने तो सुना है कि वहाँ पे अफीम भी खाती हैं लड़कियाँ। हाँ। क्या जरूरत थी सुमन को ये सब बताने की? लेकिन ताई जी। जानवी, क्या हुआ? भैया, मैंने वही कहा जो कुछ भी मैंने देखा है। मैंने देखा कि एक औरत बच्चे को लेकर उड़ गई। हाँ मेरे साथ। भैया लेकिन जानवी, आमाज मैं सच मेरे साथ था। भैया समझ नहीं रहे। जानवी, हमने तुम्हें दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा था या ये सब करने? मैं कुछ समझी नहीं भैया। ड्रग्स लेने लगी है? क्या? मुझे सच सच बताओ छोटी, क्या था वो बच्चा, वो औरत? तू ड्रग्स लेने लगी है? मेरी जानवी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, पूरा भरोसा है मुझे इस पर। पापा ट्रस्ट मी पापा, मैं कोई बहकी बातें नहीं कह रही हूँ पापा। मैंने सच में सपने में देखा, वही औरत, वही बच्चा, वही सब कुछ। सुना, सपने की बात कर रही हो, देखा होगा कुछ, और इतनी सी बात पर तुम हमारे संस्कारों पे शक कर रहे। पृथ्वी, बाहर जाकर देखो, हलवाई होंगे। अरे पर चाचा जी। जाओ। चलो। एक बात मेरी सुनिए चाचा जी, हमारी जानवी को अच्छे संस्कार मिले हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन इसके दोस्त अब लड़कों को घर पे लाने की जरूरत क्या थी? आप बताइए मुझे। और जब इस घर में आए हैं तो फंक्शन में रहना चाहिए था। होटल गए वो लोग, पब, डिस्को। I love you। कितना डिफिकल्ट है, ऐसे तो छुट्टियां खत्म हो जाएगी और तू कुछ बोल भी नहीं पाएगा जानवी को। कम ऑन यार वीर, बोल दे उसे। तान्या, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं बोलना उसको? पर पता नहीं क्या होता है यार, मैं जब भी जानवी के सामने जाता हूँ सडनली मेरे मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है। तू ना कुछ मत कर, जिस दिन कोई और उसको लेके चला आएगा ना, तब रोइयो बैठ के। I hope you guys are enjoying your stay here. अगर आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताइए। हाय, दिस इज वीर, दिस इज राकेश एंड गाइस, ये है आकाश, इस होटल के ओनर।
ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी यार। थैंक यू। होप यू एंजॉय योर स्टे हियर। Yeah, See you. अच्छा लिसन, आप जानवी के पुराने फ्रेंड हो ना? हम एक ही स्कूल में थे। फिर तो बचपन के दोस्त हुए। ग्रेट। अब देन आप हमारी मदद कर सकते हो। प्लीज बताइए। एक्चुअली वीर है ना, ही लाइक्स जानवी और उसे बोल नहीं पा रहा है। एंड सिंस आप जानवी को बचपन से जानते हो, आप तो उसकी पसंद नापसंद सब जानते होंगे। सो गिव हिम सम टिप नो। Sure, why not? But before that, let's all have a drink together. Come on, 4 drinks, please. Come on, it's not time for the juice. Tanya. No, I'm good. It's okay, Tanya. Cheers. Cheers everyone. कोई मेरा भरोसा क्यों नहीं कर रहा? आखिर ऐसी बातें मैं क्यों बनाऊंगी? क्यों? तानिया लोग कहाँ रहेंगे? Are you sure this is a good idea? Of course, it's a good idea. Mr. Akash, you've been a really good host, okay? But उससे और नहीं होगा यार। वीर, ये नई दोस्ती के नाम। Come on, cheers. Bottoms up. नहीं, इसको ज्यादा मत पिलाओ, चढ़ गई ना तो फंस जाएंगे हम सब। अरे राकेश यार, 3-4 ड्रिंक से कुछ नहीं होता। और जब तक इसके अंदर ये ड्रिंक नहीं जाएगी, तब तक इसके अंदर का शेर कैसे जागेगा? और शेर नहीं जागेगा तो प्रपोज कैसे करेगा? Come on, वीर. Cheers to जानवी. Please. नहीं जानवी, पापा सही कह रहे थे। मैं थक गई होंगी, इसलिए ये सब अजीब ख्याल आ रहे। तू भी ना जानवी, मैं सो जाती हूँ। सुबह उठूंगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आराम से वीर, संभाल अपने आप को। प्लीज संभालो अपने आप को। वीर, इसको बिठाओ यार। ठीक से बैठ। वाह वाह, बहुत अच्छे। अब इस घर में यही देखना बाकी रह गया था। कॉलेज के अच्छे दोस्त है, जानवी कह रही थी। तो कितने अच्छे दोस्त है, देखो इतने अच्छे कि संस्कार इनके चेहरे से टपक रहा है। जानवी, आंटी थोड़ा पानी लाएंगे प्लीज? पापा प्लीज। पापा वीर बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत संस्कारी है। पता नहीं उसे क्या हो गया है, उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया। पापा आई थिंक वीर ने कुछ गलत खा लिया होगा। बस, और कुछ नहीं सुनना चाहता हूं मैं। आज जो ये यहाँ हुआ है ना, पहले कभी नहीं हुआ है। एक तरफ तुम्हारी दोस्तों की वजह से शर्मिंदगी और दूसरी तरफ तुम्हारी ये कहानियां और हरकतें। पापा प्लीज ट्रस्ट मी। बस, मैं इस लड़के की शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता। अगर ये लड़का कुछ दिन यहाँ रहना चाहता है तो इससे कह देना मेरी नजरों के सामने नहीं आए। मैंने कहा था ना आपसे कि ये जानवी के दोस्त ठीक नहीं है। देखो वहां बुरी संगत में दिमाग ही खराब होता है। आपने सुना ना क्या कह रही वो, कि एक औरत बच्चे को लेकर के उड़ गई। कभी सुना है आपने ऐसा होते हुए? अरे वो पागल हो गई है, उसका दिमाग खराब हो गया, इसीलिए ऐसे उल्टे पुल्टे ख्याल आ रहे हैं उसके दिमाग में।
डायन वो है जो ना जीवित है ना मृत, ना वो बूढ़ी होती है ना बचपन की बेड़ियां उसे रोक सकती हैं, उम्र उसे कभी हरा नहीं सकती। इतनी खूबसूरत कि आंखें चकाचौंध हो जाएं, गहरे काले लंबे बाल छिपकली और बिच्छू के जहर से भी कहीं ज्यादा जहरीली, इंसानों से कहीं ज्यादा तेज, क्योंकि डायन भागती नहीं उड़ती है। अगर कोई डायन किसी के सपने में आए तो मतलब उसका डायन से कोई पुराना संबंध है, और अगर पूर्णमासी की रात को डायन टोटका करे तो उसका कोई अहम मकसद जरूर होता है। वो चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, तंत्र के वक्त वो अपने असली रूप में आ ही जाती है। डायन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तभी करती है जब उसे नियति को बदलना हो। कहा था ना मैंने कि मैं एक छोटे शहर से छोटे परिवार से हूँ। मना किया था ना मैंने ये सब करने के लिए, फिर भी क्यों किया तुमने ऐसा? जानवी बात समझनी। बस राकेश, गलती मेरी है, मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। जानवी समझो बात। जानवी छोड़ उसे, इसे नींबू पानी पिला दे। जानवी चल मेरे साथ, मैं बताती हूँ क्या हुआ। चल चल जानवी। ठीक हो जाएगा, पी ले। आकाश ने वीर को जबरदस्ती दारू पिलाई, लेकिन क्यों? अरे हिम्मत करके तुझे आई लव यू बोलने के लिए, स्टूपिड। क्या? तानिया, यू मीन टू से वीर लव्स मी? ओह प्लीज जानवी, अब तू ये मत बोल, तुझे आइडिया ही नहीं था वो तुझे कितना लाइक करता है। I mean, कौन सा लड़का बेफालतू किसी लड़की के लिए इतना कुछ करेगा? पता है कब से बताने की कोशिश कर रहा था वो, पर बता नहीं पा रहा था। और ये गलती ना मेरी ही है, मैं ही ज्यादा ओवर स्मार्ट बन के उस आकाश के पास हेल्प मांगने गई थी। लेकिन उससे क्यों हेल्प मांगी? वो मुझे 15 साल से जानता है, पर वो कभी भी देख तानिया, जानने में और दोस्त होने में ना बहुत फर्क होता है। मुझे भी यही लगा जब उसने वो सड़ा हुआ आइडिया दिया कि वीर, प्रपोज करना बड़ा आसान होता है, बस जाओ और आई लव यू बोल दो। लेकिन आई लव यू बोलने के लिए ताकत नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। पर हिम्मत कैसे आती है? तारू। ये आकाश, he's so annoying। उसने तो पूरा, अरे जानवी मेरी बात तो सुन। वीर, वीर, जानवी छोड़ ना, कल बात कर ले। कहाँ गया वीर? नहीं है वो, चला गया वो। चला गया मतलब कहाँ चला गया? अरे तुम्हारे पापा ने उसको इतना सुनाया और तूने भी उसको इतना सुनाया, बेचारा क्या करता, चला गया वो। वही तो मैं पूछ रही हूँ राकेश कब से कि वो गया तो कहाँ गया, कहाँ चला गया वीर? ट्रेन पकड़ने गया होगा दिल्ली की, और कहाँ जाएगा? रात को ऑटो भी कहाँ से मिलेगा यार, स्टेशन जाना। भैया क्या है? रेलवे स्टेशन जाना है प्लीज। इतनी रात को? सवेरे तक कोई ट्रेन नहीं है भाई साहब। हाँ भैया, मुझे पता है सवेरे तक कोई ट्रेन नहीं है, मैं वहीं स्टेशन पे बैठ के ही वेट कर लूंगा। ठीक है तो जाइए, यहाँ से सीधे जहाँ रास्ता खत्म होता है वहाँ से बाएं स्टेशन मिल जाएगा। अरे लेकिन भैया इतने अंधेरे में कैसे? भैया तेरी गलती नहीं है भाई, दिन ही कुछ खराब चल रहे हैं मेरे। ये सारी प्रॉब्लम, सारी टेंशन सिर्फ उस आकाश की वजह से। घमंडी कहीं का पता नहीं समझता क्या है अपने आप को। तुम दोनों में प्रॉब्लम क्या है जानवी? वहाँ होटल में भी मैंने देखा, हाय हेलो में भी अजीब सा गुस्सा था। ऐसा क्या हुआ था? एक्चुअली मैं और आकाश सेम स्कूल में जाते थे, क्लासमेट था वो मेरा। पता नहीं वो बहुत वियर्ड बिहेव करता है।
कुछ अजीब ही हाव भाव है। मुझे वो कभी भी अच्छा नहीं लगता था। उस रात को हमारी स्कूल में सीनियर्स की फेयरवेल पार्टी थी और पार्टी खत्म होते होते रात हो गई। आज भी एक भयानक रात है। चाचू, पूर्णमासी की रात, खूब सन्नाटे की रात। सुना तुमने? सन्नाटे को चिरती हुई कुत्ते की आवाज। इसका मतलब जानती हो? शैतान जाग रहा है। शैतानी ताकत सबसे पहले जानवरों को ही महसूस होती है। इसलिए जानवी, कोई माने या ना माने पर मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है। हाँ, डायन थी, हमारे घर में थी। ये देखो, सफेद नमक काला पड़ चुका है। ये देखो। इसका क्या मतलब? पूर्णमासी की रात जब ग्रहों की दशा बदलती है तो शैतानी ताकत अपनी चरम सीमा पर होती है। इसीलिए इसे डायन की रात कहते हैं। जानवी, तुम जो कुछ देख रही हो, कह रही हो, वो सब सच है। चाचू, इसका मतलब वो कहना चाहते कि मैंने जो कुछ भी देखा, वो औरत जो बच्चे को लेकर उड़ गई, वो मेरा भ्रम नहीं था, वो सब कुछ सच था। लेकिन फिर तो श्रेयांश को घर पर नहीं होना चाहिए था। उसकी मम्मी ने कहा कि वो घर पर है, सही सलामत है, सो रहा है। डायन की माया की कोई तुलना नहीं कर सकता जानवी। किसी को भी जिंदा को मुर्दा बना सकती है वो। छल कपट, आंखों का धोखा उसके बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल। लगता है डायन को उसका शिकार मिल चुका है। ये कहाँ रास्ता नेविगेट कर? गधा कहीं का। आसान सा शॉर्टकट है, लंबा रास्ता बता रहा था। मेरी बात ध्यान से सुनो। अपनी सुरक्षा के लिए हम सब लोगों को चुपचाप घर में रहना चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ? और वो भी इतनी रात को? चलो अपने कमरे में। तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा। अंकल, वी आर रियली सॉरी। आज जो कुछ भी हुआ। अब पापा मैं जानती हूँ कि आप वीर के ऊपर नाराज है, लेकिन वीर अपने हरकतों की वजह से बहुत ज्यादा ही शर्मिंदा है और इसीलिए वो घर छोड़कर चला गया है, वो भी इतनी रात को अकेला। बच्चा नहीं है और मैंने नहीं कहा था उसे जाने के लिए। और अगर निकल गया है तो खुद रास्ता ढूंढ लेगा। ये मैं कहाँ आ गया? तो कुछ स्टेशन ही नहीं है ये जगह। ये मैं कहाँ गया? ये
बच्चा तो वही जान, इसका मतलब जो जानवी बोल रही थी वो सच बोल रही थी। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? मुझे जानवी से बात करनी है, आप उसे बुला दीजिए। मेरा बच्चा रात भर से गायब है, मुझे उसे कुछ पूछना है, बुला दीजिए उसे। ये क्या तमाशा है सुमन? कल शाम को तुम कह रही थी कि बच्चा घर पे सो रहा है, आज कह रही हो कि वो गायब हो गया। जाके पड़ोसी के घर देखो, अपने घर में देखो, वहाँ कहीं सो रहा होगा। जानवी इस बारे में कुछ नहीं जानती। जी मैंने सब जगह ढूंढ लिया, मेरा बच्चा कहीं नहीं मिल रहा है। रात को जब इन्होंने देखा तो इन्हें लगा कि श्रेयस सो रहा है, लेकिन जब सुबह मैंने देखा तो तकियों के ऊपर चादर था बस। रात भर से मेरा बच्चा गायब है। मोहल्ले के चौकीदार ने कहा कि उसने उसे खिड़की से निकलते हुए देखा था। वो बूढ़ी अम्मा है ना जो रात भर जागती है, उन्होंने मेरे बच्चे को आपके घर की तरफ आते हुए देखा था। और जानवी ने कहा था ना कि उसने सपने में देखा है कि कोई औरत मेरे बच्चे को उठा के ले गई है। मुझे पता ही था कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है और वही हुआ। छोटी, मुझे अब कोई तमाशा नहीं चाहिए। तू किसी से कुछ नहीं कहेगी। अपने कमरे में जा, ठीक है? अपने कमरे में जा। सुमन जी, आपने तो कहा था कि कल तक आपका बच्चा बिल्कुल सही सलामत था और आपने कहा था कि आप अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती है। फिर क्या हो गया? और क्या कहा था आपने मेरी बहन के बारे में? क्या कहा था आपने कि शहर जाके पता नहीं क्या करने लगी होगी? मुझे एक बात बताइए, आपका बेटा खिड़की से क्यों कूदा और उसे कौन उठा के ले गया? ये आपकी दिक्कत है, आपकी, हमारी नहीं। जानवी ने मुझे कहा था कि उसने सपने में देखा है कि सपने होते हैं सुमन जी, और सपनों में कोई जवाब भी नहीं मिलता। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूँ। यहाँ पर अपना समय बर्बाद करने के बजाय आप पुलिस में जाकर कंप्लेन कीजिए। पागल हो गई है तू? भैया ने देख लिया तो फिर से डांटेंगे। लेकिन तानिया समझ नहीं रही है। चल चल। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप समझ क्यों नहीं रही है? कहाँ जाके ढूंढूंगी? मैं सब जगह ढूंढ चुकी हूँ अपने बच्चे को। ये कैसे हो सकता है तानिया? जो कुछ भी मैंने सपने में देखा था वो सब कुछ सच हो गया है। वो बच्चा सच में गायब हो गया तानिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कुछ भी मैंने सपने में देखा था वो सपना नहीं बल्कि प्रेमोनेशन था। हाँ, होने से पहले उसके होने की खबर। याद है चाचू ने भी कहा था कि ऐसा सब कुछ होता है। शायद ऐसा ही कुछ होगा। वो लड़की उसने चांद की ओर इशारा किया था और वो बच्चा उसे मैंने खंडर में देखा था। और कल पूर्णमासी की रात थी तानिया। कल पूर्णमासी की रात थी तानिया। कहीं इसका मेरे सपनों से कोई वास्ता तो नहीं? मुझे अपने सपनों में जाकर देखना होगा। क्या पता मैं श्रेयांश को ढूंढ पाऊं। मुझे देखना होगा। क्या हुआ जानवी? भगवान, ये मुझे पहले कैसे नहीं याद आया तानिया? वो खंडर, मैं जानती हूँ वो खंडर कहाँ पे है। वो औरत बच्चे को लेकर उस खंडर पर गई होगी। मुझे जाना होगा वो बच्चे को ढूंढने। जानवी तू पागल हो गई है क्या? घर में किसी को पता चल गया तो? किसी को आई डोंट केयर। मुझे उस बच्चे को बचाना होगा तानिया। मुझे जाना होगा। अरे नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। क्या बात है, बहुत जल्दी में लग गई हैं? अभी तो मुलाकात हुई है, वो थोड़ी सी पूछताछ कर ले फिर चली जाइएगा। पूछताछ? मैं कुछ समझी नहीं। अरे वाह वाह वाह, क्या खुशियों भरा माहौल है। मिठाइयाँ भी बट रही हैं। नाश्ते का भी इंतजाम है। वाह। राजपाल जी, यहाँ कैसे आना हुआ? वो क्या, इनका बच्चा गुम हो गया। हाँ तो होगा। 2005 में भी ऐसा ही केस हम पुलिस वालों के पास आया था। सारे शहर में हमने नाकेबंदी लगा ली। हाँ, जगह उस बच्चे को ढूंढा। बाद में मालूम है बच्चा हमें कहाँ मिला? बताइए बुझिए। नहीं बूझ पाए। पड़ोस वाले घर में, बगल में छोरा, शहर में डिंडोरा। मिस्टर राजपाल,
आप कहना क्या चाहते हैं? अरे हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। अरे कह तो लड़के की माँ रही कि आपको लड़के के गायब होने से पहले ही पता था कि लड़का गायब होने वाला है। क्यों? हाँ, कल शाम को इसने मुझे कहा था कि मेरा बच्चा किडनैप हो गया है, जबकि वो घर में ही था। इसका मतलब क्या है? या तो ये कुछ प्लान कर रही थी या तो इसे किसी प्लान के बारे में मालूम था। देखिए जानवी, मेरी बहन कुछ भी नहीं जानती है। अरे हमने कब कहा कि जानती है? अरे मैं तो सिर्फ पूछ रहा था। कोई सबूत है आपके पास? भाई साहब, मेरा बच्चा खोया है। आपने कहा था ना कि पुलिस के पास जाइए, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप क्या ये बच्चा आपका है? जाके खोल। क्या हुआ इसे? श्रेया जाके खोल बेटा। यहाँ लेके आओ। आंखें खोल बेटा, तेज आंखें खोल। इसे तो बहुत तेज बुखार है। शांति, यहाँ पानी का कटोरा और पट्टी लेके आ। ओ भैया, बच्चा मैं कहाँ से गया? कल रात को जब स्टेशन के लिए मैं घर से निकला तो कोई टैक्सी या ऑटो कुछ नहीं मिल रहा था, तो मैं पैदल चलने लगा। कुछ ही दूर चला था कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। मैं फिसल कर गिर गया। उठ ही रहा था कि किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी, पर जब मैंने इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। तभी मेरी नज़र एक कुएं पे पड़ी। जब मैं कुएं के पास गया और झाँक कर अंदर देखा तो ये वहाँ था। शायद भागते भागते फिसल कर गिर गया होगा। ऐसी जगह वो जाएगा ही क्यों? फिर क्या हुआ? मैंने फिर आवाज़ लगाई तो मैं कुएं के अंदर गया और इसको लेकर बाहर आया। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जानवी, मेरी हालत समझो। मेरा बच्चा गायब था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे माफ कर दो। नहीं आंटी, इट्स ओके। मैं समझ सकती हूँ आंटी। मेरी डॉक्टर साहब से बात हो गई है, वो आते ही होंगे। चलिए आपको घर ले जाता हूँ। हाँ। आप रहने दीजिए। अंकल, मैं जानता हूँ जो कल रात मुझसे गलती हुई वो माफ़ी लायक तो नहीं है, पर मेरा यकीन कीजिए अंकल, कल रात को वो मैंने कभी लाइफ में नहीं किया और ना कभी आगे करूँगा। अंकल, अगर हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। बच्चे तो होते ही गलतियां करने के लिए, बड़ों का फर्ज है उन्हें माफ करना। अंकल, अगर आपने मुझे माफ कर ही दिया तो क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? क्या? जानवी। अरे मैं तो बस ये बोल रहा था कि हम पहली बार उज्जैन आए हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइम विजिट है उज्जैन में। क्या जानवी हमें गाइड बनकर शहर नहीं दिखाएगी? अरे बेटी, क्यों नहीं? अगर तुमने उज्जैन के मंदिर और बाजार नहीं देखे तो क्या देखा? लेकिन जानवी तो खुद इतने साल के बाद वापस आई है। ये प्राची ले जाएगी ना तुम्हें? हाँ, मैं अभी तैयार होके आती हूँ, फिर चलेंगे। दोबारा ऐसा मत करियो। भाई साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है भाभी? आपको घबराहट नहीं हो रही भाई साहब? जानवी वापस आ गई है घर और कल पूर्णमासी की रात थी। घर में गोद भराई की रस्म थी, लेकिन लड़की पूरी रात बाहर थी। कहाँ थी कोई नहीं जानता। भाई साहब, जो उसकी बड़ी बहन मानवी के साथ हुआ, कहीं वो... भाभी, हमने फैसला किया था कि उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ भाई साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखिए, जानवी बहुत सालों के बाद घर वापस आई और उसने जो सपना देखा वो सच हो गया। उसे होने वाली दुर्घटना
पहले से नजर आ रही है। भाभी पूरा सपना देखा है और कुछ नहीं। बच्चा मिल गया है ना, और वीर ने कहा था उसे कुएं में गिरा हुआ मिला। आपकी बात सही है भाई साहब, लेकिन बहू घर में पेट से, मैं नहीं चाहती कि उस पर कोई बुरा साया या अपशगुन। माँ कुछ नहीं होगा, तुम खामखा चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। वो मैं चाय लेकर आई। वीर, अरे मानना पड़ेगा यार, क्या कमाल का सिक्सर मारा तूने। मतलब एक ही झटके में बॉल स्टेडियम से बाहर। तू तो विलन से हीरो बन गया। जो हुआ वो अपने आप हुआ। भाई जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ कि तू वापस आ गया, अकेले तो मैं बोर हो जाता यार। तू दोस्त नहीं भाई है मेरा। मैं वो ही करूंगा जो तुम कहोगे। मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी से बात कर रहा था? मैं भी ना। Guys, एक सेल्फी। Let's get a selfie. Come on, guys. वाओ प्राची, उज्जैन इज रियली ब्यूटीफुल। हम नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं? महाकालेश्वर मंदिर। वहाँ की तो एनर्जी में ही मैजिक है, जैसे शाहरुख खान में है ना, बाहें फैलाता है तो कितना मैजिकल लगता है, बिल्कुल वैसे ही। यार गाइस, ये फोटो हिल गई है, वीर हिल गया है। एक और लेनी पड़ेगी। One more, quick, quick, quick. अच्छा ठीक। चलिए क्या वन हम लेट हो जाएंगे महाकाल के लिए। यार तू हर फोटो में हिल क्यों रहा है? आई थिंक दोबारा लेनी पड़ेगी। ये छोड़ना सेल्फी वेल्फी। ये भी ना। आई डोंट अंडरस्टैंड यार, ये फोटो क्लियर क्यों नहीं आई है? 2 बार ले चुका हूं मैं। आई एम सरप्राइज्ड। भैया महाकालेश्वर मंदिर चलना है? जानवी, चलो आ जाओ। तुम लोग दूसरे ऑटो में आ जाओ, हम तुम्हें फॉलो कर लेंगे। ओके। आज लगता है काम जरूर हो जाएगा। चल भैया वो पीछे वाले ऑटो को फॉलो करना। जी मैम। चलिए भैया। फिर तानिया ने मुझे बताया कि वीर हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे बारे में ऐसा कुछ फील करते हो। आई नो जानवी, जब किसी लड़की को किसी को मना करना होता तो वो ऐसी बातें करती है, पर तुम और मैं तो दोस्त से बढ़कर है ना। मुझे आज तक किसी लड़की ने मना नहीं करा जानवी। भैया वो सामने वाले ऑटो के पीछे पीछे ही रखना, हाँ प्लीज। जी मैम। अच्छा प्राची, आप करते क्या हैं? अरे मुझे तो बचपन से ही एक्टिंग का शौक है। आज मैं मुंबई में होती ना तो सलमान के साथ हिट फिल्में कर रही होती। क्या हुआ? मैं हीरोइन नहीं लगती? अरे ऑफ कोर्स बिल्कुल लगती हैं। किसकी? किसी देसी टीवी सीरियल की, मूवी की, फिल्म की। बेटर मूवी स्टार। भैया जरा लेफ्ट ले लो। अरे भाई साहब, आपको महाकालेश्वर मंदिर जाना है ना, राइट में है। तुझे बोला ना कि चुपचाप लेफ्ट ले तो ले। वीर
लेकिन मंदिर का रास्ता तो उस तरफ है। आई नो मंदिर का रास्ता उस तरफ है, पर जानवी आज मैं तुम्हें कहीं और कुछ और दिखाने ले जा रहा हूँ। उज्जैन से मैं हूँ और तुम मुझे नई जगह दिखाओगे। सरप्राइज। आओ। लेकिन हम कहाँ जा रहे? वीर पे तुम आओ तो जानवी। अरे पर जा कहाँ रहे हैं? मैं कुछ पूछ रही। चलो तो सही। एक सेकेंड, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? अब मैं इसे बताती हूँ। बड़े शहरों में तो एम्प्लॉयमेंट हर कोई करता है। दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, they've been overused। इसलिए कॉन्फ्रेंस के लिए इससे बढ़िया जगह और कोई नहीं मिलेगी। नेचर की बीच और शहर से बहुत दूर। बिजनेस एंड लेजर बोथ। So if you like the proposal तो हम बजट और बाकी बातें we can discuss it over a drink. Come on. Excuse me। एक्चुअली अगर मैं आपकी जगह पे होती ना तो मैं इनके साथ एक ड्रिंक पे जाने के लिए भी ना 100 बार सोचती। आपको पता है कल रात को इसने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया? पिला पिला कर बेचारे को बेहोश ही कर दिया। वो तो अच्छा है कि वो लोग लड़के थे। अब इमेजिन कि ये आपके साथ I just mean to say that just be careful, you know। इन जैसे लड़कों से ना थोड़ा बच के रहिएगा। फायदा उठाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। ऊपर से अब लड़की है, एक तो इस शहर का है भी नहीं, ऊपर से बड़ा शहर दिखाने वाला। आई थिंक हमें यहाँ से जाना चाहिए। नित्या आप कार में चलिए, मैं आता हूँ। बाय। क्या था ये? वही जो कल रात को तुमने मेरे दोस्तों के साथ किया। सो हिसाब बराबर। बराबर? तुम्हारी वजह से मेरा 50 का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने वाला है और तुम्हें लगता है बराबर हो गया? तुम जानती नहीं तुम्हारे साथ मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो बताओ? क्या कर लोगे? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? मैं ना तुमसे डरती बरती नहीं हूँ। जो करना है कर लो तुम। चलो जानो। ऑल द बेस्ट। बड़ा है हुल देने वाला, पता नहीं समझते क्या है। वीर नहीं, मैं लाई हूँ तुझे यहाँ। जानती है क्यों? तुझे खत्म करने के लिए। कायन से कोई नहीं बच सकता।
तुम क्यों मेरी जान लेना चाहती हो? प्लीज मुझे छोड़ दो। क्योंकि सच जानने की कोशिश की है तूने, इस शहर का गहरा राज जानने की कोशिश की है तूने, मेरा राज ढूंढने की कोशिश की है तूने। डायन से कोई नहीं बच सकता। दाएं के हाथों मिलने से अच्छा है कि मैं ये खाई में कूद कर मर जाऊं। Ha ha ha!